ऊधम सिंह नगर के किच्चा शहर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब रेलवे की जमीन में बने 26 दुकानों को लोक निर्माण विभाग द्वारा 6 अक्टूबर तक खाली करने का फरमान जारी कर दिया गया। इतना ही नहीं, आगामी 6 अक्टूबर तक खाली नहीं की गई दुकानें तो ऐसी दशा में तोड़ने का फरमान भी जारी किया गया। ऐसे में अचानक पीडब्ल्यूडी द्वारा ये कहना कि 6 तारीख तक दुकान तुम यहाँ से खाली करो, हटाओ, तुम उजाड़ देंगे, नोटिस दे देना। पीडब्ल्यूडी द्वारा इनको उजाड़ दिया जाएगा तो जो न्यायालय में इनका मुकदमा चल रहा है वह प्रभावित होगा। आपने आज तक नोटिस भी नहीं दिया, आप इसके मालिक भी नहीं है। आपने आज तक नोटिस भी नहीं दिया, आप इसके मालिक भी नहीं है। तो कैसे उसकी है? उसने कभी नोटिस दिया, कभी कुछ किया, और आपने कह दिया 6 तारीख को तोड़ देंगे, कह दिया 6 तारीख को तोड़ देंगे। अब इस बीच में इतने सालों बाद अचानक नया मालिक पैदा हो गया। जी हां, रेलवे की जमीन पर बनी दुकानों को तोड़ने के लिए लोक निर्माण विभाग द्वारा दिए गए नोटिस के संबंध में पीड़ित सभी 26 दुकानदारों के साथ किच्चा के पूर्व विधायक राजेश शुक्ला ने लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता विनोद प्रसाद डोबरियाल से मुलाकात की। पूर्व विधायक राजेश शुक्ला ने अधिशासी अभियंता को बताया कि रेलवे की जमीन में बने 26 दुकानों को लोक निर्माण विभाग द्वारा नोटिस थमा दिया गया तथा आगामी 6 अक्टूबर तक खाली नहीं करने की दशा में तोड़ने का फरमान जारी किया गया है। रेलवे की जमीन पर बने 26 दुकानों के बराबर सभी दुकानों से रेलवे किराया ले रही है। इनकी लड़ाई रेलवे से यह है कि इनका भी किराया निर्धारित कर इनकी दुकानों का आवंटन किया जाए। दुकानदारों ने बताया कि रेलवे द्वारा उनकी दुकानों को खाली करने के लिए 1988 में नोटिस जारी किए गए, जिसकी लड़ाई वह डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नैनीताल में वाद दायर कर लड़ रहा है। लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता विनोद कुमार डोबरियाल ने पूर्व विधायक राजेश शुक्ला एवं उनके साथ आए सभी 26 दुकानदारों को आश्वस्त किया कि इस विषय में वह सभी कागजातों को देखने के बाद विभाग द्वारा कोई कार्रवाई करने को निर्देशित करेंगे। उक्त मामला न्यायालय विचाराधीन होने के कारण कानूनी राय लेने के बाद ही विभाग कोई कार्रवाई करेगा। देखिए इस मामले को लेकर किच्चा पूर्व विधायक राजेश शुक्ला ने क्या कहा। रेलवे पूर्वोत्तर रेलवे के जमीन में है और उनके साथ अन्य दुकानें भी जिनका रेलवे किराया ले रहा है और इन लोगों की रेलवे से लड़ाई चल रही है कि हमारा भी आप किराया दें। कुछ पैसा उन्होंने जमा भी कराया और बाद में जब उन्होंने इनको हटाने का नोटिस किया रेलवे की ज़मीन कहते हुए कि हमारी ज़मीन है, तो इसके विरुद्ध डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नैनीताल में इन्होंने मुकदमा भी दायर किया था सन 1988 के आसपास। आज तक कभी भी उस दुकान पर पीडब्ल्यूडी ने अपना दावा नहीं किया। इनका मुकदमा रेलवे से चल रहा है, न्यायालय में चल रहा है। ऐसे में अचानक पीडब्ल्यूडी द्वारा ये कहना कि 6 तारीख तक दुकान तुम यहाँ से खाली करो, हटाओ, तुम उजाड़ देंगे, नोटिस दे देना, और बिना इन तथ्यों को जाने की ज़मीन पीडब्ल्यूडी की है ही नहीं, तो एक तरह से ये विधि विरुद्ध भी है और नैसर्गिक न्याय के विरुद्ध भी है। तो आज इन सारे तथ्यों को लेके हम आए थे इनके पास, एक्शन के पास, और हमने कहा है कि ज़मीन आपकी नहीं है, ज़मीन रेलवे की है और रेलवे से इनका एक पहले से मुकदमा चल रहा है स्वामित्व को लेकर के। रेलवे को किराया देने को तैयार है, जैसे रेलवे ने और दुकानें किराए पर दी हैं, उसी लाइन में 26 दुकानों को किराया देने को तैयार हैं। वैसे पीडब्ल्यूडी जो है इनको उजाड़ दिया जाएगा तो जो न्यायालय में इनका मुकदमा चल रहा है वह प्रभावित होगा, वो इन्फेक्शियस हो जाएगा। उस तक कल को इनके पक्ष में आया इनका फिर पूर्ति कैसे होगी? आप तो उजाड़ दोगे इनको, और आपने आज तक नोटिस भी नहीं दिया, आप इसके मालिक भी नहीं हैं। तो एक्शन साहब ने इसको समझा है, इस बात को, कागजों को देखा है और उन्होंने कहा है कि हम इसको दिखवाते हैं। मैंने उनको स्पष्ट कहा है कि 6 तारीख को उनको तोड़ने नहीं जाएंगे।